हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। आने वाले 24 घंटे के अंदर यूनिवर्स कौन सा मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, एंड ओवरऑल क्या जानना ज़रूरी है। एंड ये पूरा एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के आप लोग जा सकते हैं। साथ साथ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकोगे। लेट्स सी हियर गाइस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू नेक्स्ट 24 आवर्स। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय से शुरू करके, एंड ये कोई भी देख सकता है, यहाँ पे ज़ोडिएक साइन वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, स्टार्टिंग ऑफ एनर्जी है द 7 ऑफ वंस एनर्जी, विच टेल्स मी दैट यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं दैट यू आर हाइडिंग फ्रॉम योर सेल्फ। यू आर रनिंग अवे। आप भाग रहे हो किसी चीज़ से, आप भाग रहे हो किसी फीलिंग से, किसी काम से, किसी रियलिटी को फेस करने से, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एंड भाग रहे हो मतलब ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के भाग रहे हो, या लाइक आई एम नॉट जजिंग यू, बट इट फील्स लाइक कि आपको लग रहा है कि आप कहीं ऐसे जगह पे स्टक हो जहाँ से भागना या जहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आपकी स्टेबिलिटी मिल सके, ताकि आपको वो चीज़ें मिल सके जो आप डिज़र्व करते हो या जो आप काइंड ऑफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में। बिकॉज आई सी हियर दैट आपके लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो या आपके लवर्स, आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, इन लॉज, कोई भी कलीग्स, बॉस, मैनेजर, कोई भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं, दोज पीपल, ठीक है, ये जो लोग हैं ये काइंड ऑफ कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज डाल रहे हैं आपकी लाइफ में। नाउ आई सी हियर यू गाइज दैट आपको काइंड ऑफ फाइनली आपको किसी टाइप का एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस मिल रहा है किसी वजह से। लाइक मे बी आपको कोई चीज़ चाहिए था एंड फाइनली वो चीज़ आपको मिल रहा है। मे बी आपको कहीं जाना था, फाइनली आप वहाँ पे जा पा रहे हो। कहीं आप किसी से मिलना था, फाइनली वो इंसान से आप मिल पा रहे हो। सो आई सी हियर दैट बहुत इंतज़ार के बाद या बहुत सोच विचार करने के बाद, बहुत समय के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको थोड़ा सा एक्साइटेड एनर्जी में डाल रहा है, या जो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव या एक्साइटिंग महसूस करवा रहा है। बिकॉज़ एक समय था जब आप, एक समय था नहीं बोलूँगी, इट्स लाइक आप ऑलरेडी उस समय में हो जहाँ पे काफ़ी सारा स्ट्रगल है, स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशन में या फिर आपके फैमिली लाइफ में। फैमिली लाइफ में इन द सेंस आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, मे बी वो लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या उन लोगों का बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, या फिर ये कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। बट व्हाट स्पिरिट इज शोइंग यू इज़ दैट आप मूव कर रहे हो टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। आप कॉन्शियस डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ को स्टेबल बना सको। कॉन्शियस डिसीजंस मतलब क्या? कॉन्शियस डिसीजन इज़ लाइक आप काइंड ऑफ अपने मनी को कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत रैंडम खर्चा करते थे आप, तो मे बी आप बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस दे रहे हो कि आप वैसे खर्चे ना करो। मे बी आप एक ऐसे पर्सन थे जो कुछ हैबिट्स के कारण से आपको पता था कि ये हैबिट्स बहुत ही नेगेटिव है या टॉक्सिक है। आप काइंड ऑफ कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो कि आप उन हैबिट्स को, उस सारे काम को आप नहीं करो एक दिन में, या फिर आपको पता है कुछ लोग बहुत नेगेटिव है, तो आप कॉन्शियसली उन लोगों को अवॉइड कर रहे हो, वैसे सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक आप कॉन्शियसली, जानबूझ के, समझ के, बहुत सोच विचार करके अपने इस दिन को शुरू कर रहे हो, एंड आप इस दिन को आगे बढ़ा रहे हो बहुत ही कॉन्शियस वे में। कोई भी चीज़ आप बिना सोचे समझे नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप काइंड ऑफ प्लानिंग के बगैर नहीं कर रहे हो, या आप बस अपने
ऐसे ही आप खुद को बहने नहीं दे रहे हो। यूजुअली क्या होता था, कुछ चीज़ें, कुछ काम आप ऐसे करते थे क्योंकि आपको मन करता था या आपको ऐसा लगता था कि आपको करने की इच्छा हो रही है, या करके देखते हैं, या जो होगा बाद में देखा जाएगा, जो होगा बाद में समझ लेंगे। लेकिन आप ऐसी चीज़ें अब नहीं कर रहे हो। जो भी कैलकुलेशन के बाहर है वो चीज़ें आप कर नहीं रहे हो। आप वही कर रहे हो जो चीज़ें आपके कैलकुलेशन के अंदर है, आपके प्लानिंग के अंदर है। वही चीज़ें आप कर रहे हो जो आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, जो आपकी स्टेबिलिटी को काइंड ऑफ एक बूस्ट दे रहा है लाइफ में। एंड स्टेबिलिटी मतलब फाइनेंशियल हो सकता है, करियर हो सकता है, आपका मैरिड लाइफ, आपका फैमिली लाइफ हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हर किसी के लिए अलग होगा, आपको जैसे रेजोनेट करे आप उसी हिसाब से लीजिएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आई सी दैट बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ मैरिज रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। लाइक या तो आपके आप रिश्ता देखा जा रहा है घर से, या तो आप कहीं किसी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो भी आप अपने मैरिज के लिए कर रहे हो वो काम कर रहा है। चाहे वो प्रे करना हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो रिश्ता देखा जा रहा हो, या फिर आपने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हो, लेकिन वो काम कर रहा है। आपका वो जो भी तरीका है ये काम कर रहा है। बिकॉज आई सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपके लाइफ में आपका जो मैरिज है ये बहुत जल्दी होगा, या आप अपने फ्यूचर पार्टनर से इसी साल मिलेंगे, या अगर आप बहुत जल्दी में है टू गेट मैरिड, आई थिंक वो विश या वो प्रेयर, वो मैनिफेस्टेशन आपका सुन लिया गया है। बिकॉज बहुत सारे लोग, आप एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, स्पेशली सिंगल जो है यहाँ पे, आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको स्टेबिलिटी देंगे, जो आपके लिए एक स्टेबल लाइफ देना चाहेंगे आपको, एक मैरिज देना चाहेंगे आपको। ये पर्सन टाइम पास नहीं करना चाहते, ये पर्सन कंफ्यूज्ड नहीं है, इस पर्सन को पता है इस पर्सन को क्या चाहिए। सो मे बी आपको भी पता है कि आपको क्या चाहिए। फॉर सम ऑफ यू मे बी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो लोग सिंगल नहीं हो, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस पर्सन के साथ जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, या जो पर्सन आपके दिमाग में चल रही है इस वक्त। एंड ये जो थर्ड पार्टी में है, मे बी यहाँ पे एक मैरिज थर्ड पार्टी है। लाइक ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो। कोई एक पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है, जिस वजह से ये थर्ड पार्टी हो गया है। ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप यहाँ पे थर्ड पार्टी पहले नहीं था, लेकिन किसी के मैरिज के डिसीजन से, या मैरिज करने से, या मैरिज के वजह से ये एक थर्ड पार्टी में बदल गया है ये रिश्ता जो भी है आप दोनों का। नाउ आई फील लाइक अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप फिर से एक रिकन्सिलिएशन काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ। बिकॉज येस, फोर ऑफ वंस, दिस इज समबडी जिसे आप मैनिफेस्ट, ओके लिसन, आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो जो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके फ्यूचर पार्टनर है, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया होगा दैट आपका कौन सा सिनेरियो है, क्या आप मैरिड हो या क्या आप सिंगल हो। बट आई फील लाइक जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है, मान लो, उन लोगों के लिए ये रिलेशनशिप काइंड ऑफ अपने अगले स्टेप पे जाने वाला है। देयर इज़ समथिंग जो होगा, लाइक एक कंक्लूजन, एक आप लोग एक जगह पे पहुंच रहे हो दोनों मिलके, एंड यहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि आप दोनों काइंड ऑफ इस कनेक्शन के फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हो। दैट ये आगे आप लोग क्या चाहते हो इस कनेक्शन से, क्या वो शादी है, क्या वो ब्रेकअप है, क्या वो बस साथ में रहना है, क्या वो फ्रेंडशिप है, या क्या वो ऐसा ही चलता रहेगा। आप चीज़ों को ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसे कि आप चाहते हो। एंड ये आप लोग जहाँ पे पहुँच रहे हो दोनों मिलके, यहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रूरी इसलिए है ताकि आप लोग आगे का रास्ता, आगे का सफ़र तय कर सको। बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे इस डिसीशन पे, इस मुकाम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप दोनों अलग अलग सोच विचार के हो सकते हैं, आप दोनों का जो करंट एनर्जी है वो अलग हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ चाह रहे हैं, आप कुछ और चाह रहे हो, दोनों के
रिएक्शंस बहुत डिफरेंट हो रहे हैं, जिस वजह से चीज़ें मेल नहीं खा रहा। तो आई थिंक दैट ये जो एक मोमेंट आएगा, ये नेक्स्ट 24 आवर्स में आ सकता है, या 1-2 दिन में भी आ सकता है, 1 हफ्ते में आ सकता है मैक्स टू मैक्स, लेकिन ये टाइम आएगा नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर गाइज। देयर विल बी अ कंक्लूडिंग मोमेंट। कंक्लूडिंग मोमेंट में डिसाइडेड ये होगा कि आप लोग क्या करने वाले हो आगे। अगर ये नो कांटेक्ट है एंड बहुत समय से कांटेक्ट हुआ नहीं है, फिर कैसे आएगा ये कंक्लूडिंग मोमेंट? फिर आई गेस कुछ ऐसा होगा दैट आप डिसाइड करोगे कि आप इस पर्सन को चांस दोगे या नहीं, आप रहोगे या आप मूव ऑन करोगे। सो एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल एक्शन लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो ज़रूरी भी है एंड जिसके होने से आप दोनों को क्लैरिटी भी रहेगा, आपको एक जगह पे अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी दैट आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या है या क्या था या क्या हो सकता है। ये कन्फ्यूजन काइंड ऑफ दूर हो जाएगा परमानेंटली, ठीक है। एंड जो सिंगल्स हो, एज आई टोल्ड यू, आप लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हो न्यू पर्सन, स्टेबिलिटी, मैरिज, ये सब चीज़ों को, सो वो तो आपके लिए काम कर रहा है। आप जो भी जर्नलिंग या मेडिटेशन, जो भी आप टेक्निक वगैरह यूज़ कर रहे हो, उसे करते जाओ, इट इज़ वर्किंग फॉर यू। लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी में हो, उन लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा रह जाएगा, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गया है एंड वो भी किसी के मैरिज के लिए। लेकिन रिकन्सिलिएशन होगा आप दोनों में, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये रह जाएगा, थर्ड पार्टी सिनेरियो रह जाएगा, ठीक है। आज के दिन आई थिंक ओवरऑल मैं कहूँगी कि आपका मेन फोकस काइंड ऑफ आपका इमोशनल लाइफ रहेगा या आपका सोशल लाइफ रहेगा। आपके लाइफ में आप काइंड ऑफ डिसीजंस लोगे, एक्शंस लोगे, यही ज़्यादातर आप लोग करोगे। कुछ ज़्यादा फाइनेंस या करियर में आप लोग आज टाइम एनर्जी नहीं डालने वाले हो किसी भी रीज़न से, बिकॉज आई थिंक वो ऑलरेडी एक सिस्टम में है। तो आप काइंड ऑफ फाइनेंस या करियर के बारे में फ़िलहाल नेक्स्ट 24 आवर्स में उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हो। आप लोगों को लगता है कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा एंड आप लोग बस अपना काम कर रहे हो, जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी ज़रूरी है। मेन फोकस रहेगा ज़िंदगी के ऊपर, लाइक पर्सनल लाइफ के ऊपर, आपके फ्रेंडशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स, फैमिली टाइम, ये सब, आपका हेल्थ या आपका सेल्फ केयर रूटीन, ये सब होगा आपका मेन पॉइंट ऑफ एक्शन नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। पर ये भी ज़रूरी है, कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ ज़रूरी डिसीशंस, ज़रूरी कंक्लूजन्स पे आप पहुंच रहे हो अगले 24 घंटे में, जो कि बहुत ही सही है, बहुत ही क्लियर है एंड ज़रूरी भी है। सो इट्स गुड। आप कुछ इम्पॉर्टेंट काम ही कर रहे हो, जो आप ही को मदद करेगा, आप ही को हेल्प करेगा, आप ही को हील करेगा। सो करते रहो एंड have a good day ahead. That is what I have for you here. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। Till then, take care and goodbye.